हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। टुडे आई एम स्टार्टिंग ब्लड सर्कुलेशन। तो आज ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे बता दूं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्टेज बनते हैं वो बॉडी से रिमूव होते हैं। तो ऑल पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, they have to need supply of oxygen, nutrients and removal of metabolic wastes produced in them। तो क्या सीखा कि जो भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या ढेर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो किसके थ्रू होती है, इसी के स्टडी को हम पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में सर्कुलेशन होती है और ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को एक पार्ट से अदर पार्ट में। तो सर्कुलेशन क्या है पहले वो जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल समझाने की सर्कुलेशन क्या है। तो सर्कुलेशन इज अ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड का फ्लो है। तो some extracellular fluid are transported from one part of body to another part। अगर जो हम सर्कुलेशन का डिफिनीशन पढ़ें तो क्या बोलेंगे कि सर्कुलेशन इज अ फ्लो ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी एंड ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड different types of substance are transported from one part to another part of body is known as circulation। तो सर्कुलेशन समझ में आ गया कि सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन इज द फ्लो ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी एंड ड्यूरिंग दिस फ्लो ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन किस चीज़ की होती है, ब्लड की होती है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जाएंगे, डिटेल नहीं जाएंगे, जब हम लोग ब्लड का कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या है, फ्लो ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड throughout the body, and during this flow of extracellular fluid various substance are transported from one part to another part of body is called circulation। Flow of extracellular fluid throughout the body and during this flow of extracellular fluids various substances are transported from one part to another part of body is called circulation। तो सर्कुलेशन क्या है ये पता होगा। सर्कुलेशन जो होता है किसकी होती है, ब्लड की होती है।
मेनली हम लोग ब्लड को ही पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड से ढेर सारे सबस्टेंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये जो होता है उसको हम फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फाल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। फाल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। ब्लड सेल के पास कोई पावर नहीं होती डिवीजन की, और फाइबर्स आर टोटली एब्सेंट इन ब्लड सेल्स। और ब्लड सेल जो होते हैं मैट्रिक्स को प्रोड्यूस नहीं करती है। मैट्रिक्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर सेल से। तो इस वजह से ब्लड को हम फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो है इसमें जो ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन ब्लड के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा फाइबर जो होते हैं आर टोटली एब्सेंट इन ब्लड सेल। और थर्ड वन क्या है? थर्ड जो है मैट्रिक्स नॉट प्रोड्यूस। मैट्रिक्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो लीवर सेल से प्रोड्यूस होती है, सिंथेसाइज होती है या प्रोड्यूस होती है। लीवर सेल से प्रोड्यूस होती है मैट्रिक्स। तो ब्लड सेल को फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, फाइबर्स आर टोटली एब्सेंट इन ब्लड सेल्स एंड मैट्रिक्स नॉट प्रोड्यूस बाय ब्लड सेल्स। मैट्रिक्स कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लीवर सेल से। ये जानकारी होगी। थोड़ा सा आपको ब्लड के बारे में और जानकारी दे रहा हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं सर्कुलेशन पे। जब हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पे आपको डिटेल बताई जाएगी। तो ब्लड का जो पीएच होता है वो बता दूँ। ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होती है, स्लाइटली एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन पीएच जो होता है ब्लड का वो स्लाइटली एल्केलाइन होती है। ब्लड जो है 5 टाइम मोर विस्कस देन H2O। जो ब्लड है वो 5 टाइम मोर विस्कस देन H2O, मतलब पानी से 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है, 5 टाइम। उसके बाद जो ब्लड है वो बाय वेट जो है 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। बाई वॉल्यूम क्या होती है? ये बाई वॉल्यूम जो होती है ब्लड 7 से 8% जो होती है,
सॉरी, ये जो बॉडी वेट की जो होते हैं, जो ब्लड है बाई वेट जो होती है वो 7 से 8%, और बाई वॉल्यूम जो होती है वो 5 to 6 जो लीटर होती हैं वो मेल में होती है, और 4 to 5 लीटर फीमेल में होती है। तो ब्लड का पीएच जो हो गया 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन, 5 टाइम मोर विस्कस देन H2O। ब्लड बाय वेट जो होती है 7 से 8% टोटल बॉडी वेट के हिसाब से होती है, और बाय वॉल्यूम जो होते हैं 5 से 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। ब्लड का जो कलर होता है, कलर जो होता है वो रेड होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रेजेंस से ये ब्लड जो है उसका कलर क्या होता है? रेड होती है। ठीक, ब्लड का कलर हो गया। अब जो है आपको बता दूं कि तो जो स्टडी ऑफ ब्लड है, स्टडी ऑफ ब्लड, उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी बोलते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड उसको क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हीमोपोइसिस बोलते हैं। ये हीमोपोएटिक ऑर्गन्स में होती है। हीमोपोएटिक ऑर्गन है वो जो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेज में। तो हीमोपोएटिक ऑर्गन जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेज में। हीमोपोएटिक ऑर्गन जो है वो एम्ब्रियो में वो योग सैक से होती है। योग सैक से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और ईयरलियर एम्ब्रियो में लीवर या स्प्लीन से होती है। हो गया। तो एम्ब्रियो जो होता है तो उसमें क्या होता है? ये जो ईयरलियर फीटल की बात करें, ईयरलियर फीटल में ब्लड जो होता है लीवर और स्प्लीन से होती है, और एम्ब्रियो में योग सैक से होते हैं। और लेट जो फीटल होते हैं, लेट फीटल स्टेज जो होते हैं वो हीमोपोएटिक जो बोन मैरो होती है उससे होती है। ये बोन मैरो से जो क्या होते हैं बोलते हैं 5 to 7 मंथ के होते हैं। तो लेट फीटल, ईयरलियर फीटल में लीवर और स्प्लीन से, लेट फीटल में बोन मैरो से, और आफ्टर बर्थ भी, आफ्टर बर्थ ये भी बोन मैरो से ही होते हैं। आफ्टर बर्थ भी बोन मैरो से बनती है। तो ये आपको पता चल गया। आपसे बता दूं कि जो एम्ब्रियो है योग सैक से बन रही है। जब भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो इनिशियली जो ब्लड फॉर्मेशन होती है लॉन्ग बोन से होती है,
जैसे कि जो हमारे बॉडी में लंबे लंबे जो बोन हैं, लार्ज बोन्स हैं, वहाँ से ब्लड की सिक्रीशन मतलब होती है, फॉर्मेशन वहाँ से होती है। और जब एडल्ट स्टेज आती है तो उस समय छोटे छोटे बोन से, जैसे वर्टेब्री हुई और स्कल बोन्स हैं, छोटे छोटे बोन से ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर सजेस्ट करता है बिलो देन 20 ईयर्स के अगर जो कोई बच्चा है, अगर जो बाई द वे एक्सीडेंट के कारण उसका पैर खराब हो, डैमेज हो गया हो, तो अगर जो कट करना होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि कट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होता है कि जो चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लंबे लंबे बोन से, जो हमारे बॉडी में लार्ज बोन्स हैं वहाँ से सिक्रीशन होती है। इसीलिए वो मना करता है कि 20 साल के अगर जो बच्चा है उसकी कम एज का, तो उसकी पैर वगैरह नहीं काटना है। तो ये आपसे पता। और जब वो एडल्ट स्टेज 22 से 20 से ऊपर होता है तो वहाँ से जो ब्लड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है छोटी छोटी बोन से, जैसे कि वर्टेब्री हुई और जो स्कल बोन है वहाँ से। थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, ब्लड का जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ब्लड के जो हैं 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है ब्लड कॉर्पसेल्स है, ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, और दूसरा जो है ब्लड प्लाज्मा है। ये 55% होता है, ये 45%। ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। ये जो इसका 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी हो गए, सॉलिड पार्ट को ही बोलते हैं, सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, और प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है। हो गया। ये जो प्लाज्मा है ये पेल येलो कलर की होती है, या स्ट्रॉ कलर की। क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण ये पेल येलो कलर की होती है। प्लाज्मा का भी पीएच जो होता है वो 7.4 ही होता है, लाइटली अल्कलाइन ही होती है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है अबाउट द ब्लड। आगे हम लोग डिटेल पढ़ाई करेंगे जब ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी की अमाउंट क्या है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा में और भी कितने क्या पार्ट हैं वाटर का, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। मेनली जो हम लोग को ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी पढ़ना है, तो ह्यूमन बॉडी में एक एक्सटेंडेड पाइप लाइन सिस्टम होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है एनालिट्स और कार्डेट्स में पाए जाते हैं, और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में पाई जाती है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होती है, ब्लड इज फॉर्म बाय द हार्ट इनटू द क्लोज्ड वेसल्स या क्लोज नेटवर्क्स, एंड इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन टिश्यू आर नॉट डायरेक्टली कंटेक्ट विथ सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। और सेकेंड जो है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इज फॉर्म बाय द हार्ट एंड पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू द लार्ज स्पेस या बॉडी कैविटी। उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एज फॉर एग्जांपल्स
आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन। तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, in human body, well developed pipeline system are present. Expanded pipeline system is present in human body. उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया है कि ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट into and passes into the closed vessel या closed network। और in this type of circulation, tissue are not directly contact with circulating fluid। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एनेलेट्स एंड कार्डेट्स। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका हो गया। अब दूसरा क्या है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप सिस्टम जो है, मैंने बताया आपको कि उसमें जो ब्लड पंप होती है वो लार्ज वेसल के थ्रू होती है, पास होती है। ये ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपसे कि दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। तो ओपन टाइप में जो होती है, ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट and passes through the large vessel into large space। इसी को क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। तो ब्लड जो होता है पंप होती है हार्ट के थ्रू और वो पास होती है लार्ज वेसल्स, और वो कहाँ ओपन होती है? लार्ज स्पेस से। उसी को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। इसी को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इसका एग्जांपल्स क्या है? आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कन। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन भी आपको समझ में आ गया कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है और ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है। अब हम लोग सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसकी ओरिजिन क्या होती है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तो 3 लेयर होती है, इंडो, मीजो एंड एक्टोडर्म्स। अंदर से जब बाहर हम आएंगे तो इनर टू आउटर। तो इंडो, मीजो एंड एक्टोडर्मस। तो ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्स बाय द मीजोडर्म्स। ओके, तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। हम लोग सर्कुलेशन जो पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर लें कि किस टाइप्स के जो सर्कुलेशन जो होती है। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जो सर्कुलेशन होती है बॉडी में, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन बीइंग्स में, वो 2 तरह की होती हैं इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी बीइंग्स कर दें, इन ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड। दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड सेकेंड वन क्या है? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो, उसमें क्या क्या होते हैं? ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल होती है, वेसल, और हार्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है? लिम्फ होती है, लिम्फ वेसल होती है, और लिम्फ नोड होता है। तो ये 3 पार्ट लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया, और 3 पार्ट जो हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हो गया। अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल भी आपको आगे डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लें। तो हार्ट जो होती है हमारे जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, तो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे पहले, उसके बाद से ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसके बाद से उसकी एनाटॉमी देखेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स में देखेंगे। सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, सेकेंड है ट्रांजिशनल सर्किट सर्कुलेशन, इसको हम इनकम्प्लीट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और ये है डबल सर्कुलेशन, सर्किट सर्कुलेशन। सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, ट्रांजिशनल सर्किट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन भी बोलते हैं। थर्ड वन इज द डबल सर्किट सर्कुलेशन। ये जो होता है वो फिश में पाई जाती है, एंड फिश हैव वेनस हार्ट।
फिश के पास वेनस आर्ट होती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेशन को, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन। तो फिश के पास वेनस आर्ट होते हैं। इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्लड स्ट्रक्चर पहले हम आपको बना के उसके बाद से समझाऊंगा सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। जो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है उसमें एक आर्किल होती है और एक वेंट्रिकल्स है, 1 आर्किल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। और इसमें ब्लड आएगी, ये आर्किल हो गया, ये वेंट्रिकल। और यहाँ से ब्लड आती है कहाँ, गिल में, गिल्स को आती है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होती है, और फिर यहाँ पे बॉडी में आएगी, बॉडी से फिर आर्टरीज। ये जो है प्यूरिफाइड ब्लड हो गया, प्योर ब्लड हो गया, और ये इम्प्योर ब्लड। ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड्स होते हैं वो आर्किल्स में इंटर होंगी और इसके थ्रू वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल से वो परफेक्ट करेगी कहाँ पे, गिल्स को करेगी फॉर द ऑक्सीजनेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो गिल से प्यूरिफिकेशन होती है और वहाँ से प्योर ब्लड जो होते हैं बॉडी को सप्लाई करती है, और बॉडी से इम्प्योर जो ब्लड होते हैं वो फिर आर्किल्स में। तो एक सर्किट बन रहा है, कहीं पे भी जो है बैक या डबल ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो रही है, एक सर्किट बन रही है। तो सिंगल सर्किट मतलब कि आर्किल में आया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल, गिल से बॉडी, बॉडी से फिर आर्किल। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्किट ऑफ सर्कुलेशन, जो फिश में पाई जाती है। अब सेकेंड जो है, सेकेंड जो है वो ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल सर्किट सर्कुलेशन। इसमें जो है 3 चैम्बर होते हैं। आर्किल्स आर डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट आर्किल्स। तो आर्किल जो है राइट एंड लेफ्ट आर्किल में डिवाइड होती है, बट वेंट्रिकल्स आर फाउंड ओनली वन। एक वेंट्रिकल पाई जाती है, ये राइट आर्किल हो गया, ये लेफ्ट आर्किल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। ठीक, तो ये इसका एग्जांपल आपको बता दूं, ये एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जो मैमल का कैरेक्टर शो करता है। 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। हम जब पढ़ते हैं टीथ होता है ना 32, क्रोकोडाइल में भी 32 ही टीथ पाए जाते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो 3 चैम्बर आर हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे यहाँ से भी ब्लड आया और लेफ्ट और राइट दोनों से ब्लड आया कहाँ, वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में जब ब्लड आया तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है, मतलब कि यहाँ पे अगर जो लंग्स की बात करें, लंग्स से ब्लड कहाँ आती है, यहाँ पे राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आया, लंग्स को आया। ठीक, और लंग से कहाँ गया प्यूरिफिकेशन के लिए, कहाँ पे आया, लेफ्ट आर्किल में आया। और फिर यहाँ से प्यूरिफाइड जो ब्लड है वो बॉडी पे जाएगी,
इम्प्योर ब्लड ही आएंगे और फिर ये राइट एट्रिया में आएंगे। ठीक है। 3 चैम्बर जो हार्ट होते हैं वो ट्रांजिशनल सर्किट सर्कुलेशन में पाए जाती हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट में एट्रिया आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, राइट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट आर्किल, बट ओनली 1 ventricle are present. Due to incomplete जो सेपरेशन होती है वेंट्रिकल की, एंड आफ्टर प्योर एंड इम्प्योर ब्लड कम्स हियर गेट मिक्सिंग, तो ब्लड जो होती है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से, मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, दोनों जब वेंट्रिकल में आ रहे हैं तो वहां पे मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, तो ये क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड हुआ। ये भी इम्प्योर हुआ, ये प्योर ब्लड है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए आती है। तो ये है 3 चैम्बर्ड हार्ट जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल में पाई जाती है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो देखिए यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, मतलब इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स जो होती हैं इनकम्प्लीट सेपरेटेड होती हैं, सेपरेशन नहीं होती है पूरा। सो आफ्टर कमिंग हियर प्योर एंड इम्प्योर ब्लड गेट मिक्स, तो ब्लड जो प्योर और इम्प्योर ब्लड आते हैं वेंट्रिकल में वहाँ पे मिक्सिंग होती है और वो इम्प्योर ब्लड बॉडी में जाती है और फिर बॉडी से कलेक्ट होकर कहाँ आती है, राइट एट्रिया में। तो ये हो गया 3 चैम्बर या ट्रांजिशनल सर्किट सर्कुलेशन हो गया, इनकम्प्लीट सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं। अब जो है थर्ड वन इज द डबल सर्किट सर्कुलेशन। डबल सर्किट सर्कुलेशन तीसरा, डबल सर्किट सर्कुलेशन। डबल मतलब आप देख रहे हैं ट्वाइस, मतलब 2 बार। ब्लड हैज टू पास 2 times बिफोर डिलीवर्स द बॉडी। जो ब्लड जो है वो हार्ट में पास होती है 2 बार बॉडी से डिलीवर करने से पहले, तो इसीलिए हम डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब कि ब्लड हैज टू पास हार्ट ट्वाइस बिफोर डिलीवर्स टू द बॉडी। तो डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है इसका एग्जाम्पल जो है सम रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल जो है जो एक्सेप्शन आपको होता है, एलिगेटर्स हो गए, एलिगेटर्स और ऑल बर्ड्स एंड मैमल, सभी बर्ड्स और मैमल में डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है। डबल सर्किट सर्कुलेशन में 2 आर्किल्स और 2 वेंट्रिकल्स वेल डेवलप्ड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। 2 आर्किल जो हैं वो आपस में सेपरेट होती हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम से, और जो 2 वेंट्रिकल जो सेपरेट होती हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक है, तो आपस में सेपरेट होती है, यहाँ पे कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। स्ट्रक्चर से हम आपको समझा दे रहे हैं। कि डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या होती है, ये हो गया, ये राइट एट्रिया हो गया और ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल हो गई और ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हो गए, मतलब 4 चैम्बर हो गई, 4 चैम्बर और 2 आर्किल हो गए, 2 वेंट्रिकल्स।
इसमें जो होती है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, सॉरी ऑरिकुलर सेप्टम, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो ब्लड जो है बॉडी से कलेक्ट करती है, बॉडी से कलेक्ट करके आती है किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से आती है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो होती है वो ब्लड को कहाँ भेजती है, लंग्स को, लंग को फॉर द ऑक्सीजनेशन। और लंग जो होता है वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम भेजती है, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को टेक करती है और वो थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो देखिए ब्लड बॉडी में आने से पहले 2 बार हार्ट को जा रही है, मतलब ब्लड हैज टू पास हार्ट ट्वाइस बिफोर द डिलीवरिंग टू द बॉडी। तो ब्लड 2 बार पास हो रहा है, ब्लड जो है ट्वाइस टाइम पास हो रहे हैं हार्ट को बॉडी के पहले, बॉडी में ब्लड जाने से पहले 2 बार ब्लड जो हो रहा है हार्ट में जा रही है, तो इसीलिए हम इसको डबल सर्किट सर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट एट्रियम में ये क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड हुआ, इम्प्योर ब्लड हो गया। यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहे हैं, ओके, ये प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डबल सर्किट सर्कुलेशन हो गया, जो सम रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर और सभी बर्ड्स में और सभी मैमल्स में डबल सर्किट सर्कुलेशन पाई जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट कंपैरेटिव एनाटॉमी है, मतलब स्टडी है। तो ये आपको पता हो गया कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन फिश में पाई जाती है, टेनासॉर्ड, और डबल सर्किट सर्कुलेशन जो है वो सभी मैमल्स और बर्ड में पाई जाती हैं और कुछ रेप्टाइल्स में। और एक ट्रांजिशनल सर्किट सर्कुलेशन जो है सेकेंड इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। ओके, फाइनली अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।